सभी का मंगल हो। नमस्कार। कई बार श्राद्ध के दिनों में ना एक दुविधा बन जाती है कि एक ही दिन में एक से अधिक पितरों के श्राद्ध का दिन आ जाता है। एक ही तिथि पे एक ही दिन में कहने का अर्थ है सेम डे 2-3 पितरों का हो जाता है। तो कैसे करना? तो उस जगह पे यही है, भोजन तो एक ही बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आपको वही क्या कहते हैं, लेकिन 3 थालियाँ अलग अलग रखी जाएंगी। उसमें 3 पितरों के नाम का अलग अलग, वही गौग्रास है आपका, क्या कहते हैं कौवे का है आपका, कहते हैं कुत्ते का, जो भी कुछ है ना एक सिस्टम होता है वो सारी चीज़ें उन, और 3 बारी अग्नि में थोड़ा थोड़ा आपको अग्नि में उन तीनों पितरों के नाम से रखना पड़ेगा, अग्नि को भी जिमाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और थालियाँ भी 3 अलग अलग रहेंगी। ये अलग बात है चाहे एक ही व्यक्ति लेके उस थाली को चला जाए, ठीक है ना, मतलब एक के ऊपर एक थाली रख कर जैसे भी हो, या 2 व्यक्ति मिलके, लेकिन एक साथ मिलाएंगे नहीं। कौवे को भी 3 जगह रखा जाएगा, कुत्ते को भी 3 जगह रखा जाएगा, ठीक है ना। गाय को भी जितना देना हो मतलब 3 जगह करके दिया जाएगा उनके नाम से। फिर वो चाहे सारी गाय या एक गाय खाए या सारी खाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जगह थोड़ी थोड़ी अलग रहेगी। इसी प्रकार से इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। अगर आप विद्वानों को भी बुलाते हैं घर में या जाके देते हैं तो 3 विद्वानों को अलग अलग जाएगा, पंडितों को। ये मेरी बात पे गौर कर लीजिएगा। एक ही विद्वान को 3 पितरों का नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको विद्वान पंडित मतलब कहने का तो नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको क्या करना, ऐसी दुविधा हो जाती है कि आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, जो भी कुछ हो, बड़ी एक समस्या खड़ी जाती है। तो आपको उस जगह पर उनके नाम का आपको गाय को दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपको ये है कि चलो जी भोजन वगैरह तो हमने कहते हैं गाय को दे दिया, 3 वही सब चीज़ 3 अलग अलग गायों को फिर जाएगा, ठीक है। वो तो उसी में चला जाएगा 3 थालियों में, मतलब गाय के अलावा पंडितों के नाम की भी पूरी और वो जो भी आपने खीर हलवा जो भी बनाया, मिठाई रखी, वो सब उसी ढंग से, मतलब 3 सेट बनेंगे पूरे। अब आता है कपड़े का जी, कपड़े भी देने हैं जी, पंडित जी को दक्षिणा भी देनी है जी, हमें पहुंचाना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा ना, 3 विद्वानों को अलग अलग जाएगा, बस ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पंडितानी जी को भी देना साथ में भी, देखिए पुरुष तो पंडित रहेगा ही रहेगा, लेकिन कई बार होता है स्त्री को भी, स्त्री का कॉस्मेटिक का सामान, उसको भी स्त्री कपड़े लत्ते सब देने। तो 2 स्त्रियां हैं, 2 स्त्रियों का श्राद्ध एक दिन आ गया, 2 अलग अलग स्त्रियों को जाएगा। ये ध्यान कर लीजिए। पंडित जी का जीवना अलग होगा और स्त्रियों को जो उनके निमित्त जो सामान जाएगा वो अलग होगा, ठीक है ना। आप जब और वीडियोज़ में सुनेंगे तो उसके अंदर दे रखा है सामान क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना। आमतौर पे 5 कपड़े होते हैं, सबको मालूम होता है, ठीक है। जैसे पुरुष के 5 कपड़े होते हैं आपके। अब वो निर्भर करता है कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामा कुर्ता, लेकिन आमतौर पे वो आपके राज्यों के हिसाब से, आप किस राज्य में रहते हैं, कहाँ किस चीज़ का पसंद परिचित है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए। उसके अलावा तौलिया हो गया, रुमाल हो गया, ठीक है, आपको बनियान हो गया। ये तो हो गया ये चीज़। अब आता है पजामे कुर्ते का कपड़ा, आप कपड़ा दे सकते हो, सिलाई का ही पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है, क्योंकि रेडीमेड में दिक्कत होती है, कई बार सेट नहीं बनता, इसलिए ध्यान रखिए, बिना सिलावा दीजिए, सिलाई के पैसे दे दीजिए, वो भी पूछ के अपने मन से नहीं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको एक छाता देना चाहिए। साल में एक ही बार श्राद्ध आते हैं, एक छाता देना चाहिए काले रंग का। और साथ में कहते हैं चप्पल देनी चाहिए, जो चमड़े की नहीं हो, बाकी चाहे कैसी भी हो। आजकल वैसे चप्पल जूते ऐसे आते हैं जो बिना चमड़े के होते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप जूता भी दे सकते हो। कहते हैं मेरे को जूता दे दो, तो कोई नहीं, मैं बिना चमड़े के जूता पहनता हूँ, इसलिए कहने जा रहा हूँ आपको मैं। अब आ गया आपके यहाँ पे स्त्री का। स्त्री को आप क्या दे सकते हैं? स्त्री के लिए अब वो डिपेंड करता है, वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती, पता कर लीजिए, आपको समझ, ठीक है। तो अगर साड़ी दे तो साड़ी कोट, पेटीकोट, साड़ी पेटीकोट ब्लाउज, और क्या कहते हैं रुमाल, ठीक है, एक तौलिया। अगर वो सूट पहनती तो सलवार सूट, और आपका कहते हैं रुमाल, एक तौलिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक चुन्नी होगी आपकी, 5 कपड़े आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। वही फिर चप्पल बढ़िया से उसको जो चाहिए, ठीक है, उसी प्रकार से एक छाता, सारी चीज़ हो जाती है। मतलब कहने करते कॉस्मेटिक का सामान, कॉस्मेटिक का सामान आप चाहे 2 या 3 आइटम ही दो, ठीक है, लेकिन ढंग का दो, अच्छा दो, जो आप लगाते हो। आपका मतलब जो घर में थे तो आपकी पूर्वज पितृ भी तो वो लगाते थे ना, अच्छी से अच्छी चीज़, वो चीज़ दीजिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। छोटे से को अच्छे ढंग से समझिए। मैंने प्ले लिस्ट के अंदर जो 4-5 वीडियो डाली हैं, वो उसमें बहुत सारी बातों के जवाब है।